Assalamu alaikum and a very warm welcome to my YouTube channel. This is Anika Nisar over here. Before I start the video, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। हम बात करेंगे आज पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की, जिसकी वजह से पाकिस्तानी इकोनॉमी का वो बुरा हाल है। अभी पाकिस्तान की सियासत के अंदर सबसे बड़ी खबर ये बनी हुई है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की तैयारियां चल रही हैं, इसलिए क्योंकि उनकी प्रोटेक्टिव बेल जो लाहौर हाई कोर्ट में लगी हुई थी वो खारिज हो चुकी है। और राना सनाउल्लाह साहब ने अभी कल ही ये बात बोल दी थी कि कल परसों बोली थी कि जी शौकत तरीन साहब की गिरफ्तारी की बात तो हो गई है और उसकी इजाज़त हमने दे दी है, अब नेक्स्ट गिरफ्तारी इमरान खान साहब की है। इंटरेस्टिंगली आज ही प्रोटेक्टिव बेल जो अप्लाई की हुई थी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर वो कैंसिल हो गई है और इमरान खान साहब के भी इसके अंदर ये कसूर है कि कल 2 दफ़ा टाइम दिया अदालत ने, नहीं पेश हुए। आज सुबह 9 बजे का टाइम दिया, नहीं पेश हुए। 6:30 बजे तक का टाइम दिया, नहीं पेश हुए और उसके बाद फिर बेल कैंसिल हो गई। सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि कुछ 3 केसेस हैं जो कि इमरान खान साहब को जेल में लैंड कर सकते हैं और वो केसेस कौन कौन से हैं वो मैं आपके सामने रखूंगी। लेकिन वो जो केसेस मैं आपके सामने रखने लगी हूँ इसके पीछे सारी मुहर्रिकात भी मैं आपके सामने रखूंगी आज। तोशा खाना का केस है जी, एक टिरियन वाइट वाला केस है जो सीता वाइट की बेटी वो वाला केस है एक, और एक है जो फॉरेन फंडिंग केस है। ये सारे केसेस वो हैं जो बड़े सीरियस हैं, लेकिन इमरान खान साहब के इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो उनको सीरियस इन केसेस को लेने नहीं दे रहे हैं। इमरान खान साहब ने मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर ये कहा है और सिक्योरिटी ग्राउंड्स के ऊपर कि आज मैं पेश नहीं हो सकता, लेकिन अदालत ने बड़ा साफ साफ कह दिया कि आपकी तो टांग पे गोली लगी है, इधर पेट में गोली लगे हुए लोग भी आकर हमारे सामने पेश होते हैं। अगर आपके लिए ये तरीकाकार हम लोगों ने या ये रियायत रखी तो हमें बाकी सबके लिए भी ये रियायत रखनी पड़ेगी, विच इज नॉट गोइंग टू हैपन। अदालत ने बड़ा क्लियर कर दिया, क्लियर कट ये बात कर दी। आज असल में हुआ क्या है अदालत के अंदर कि इलेक्शन कमीशन के बाहर जो हंगामा आरई वाला केस था, जो बेसिकली लाहौर हाई कोर्ट में इस केस के हवाले से हिफाजती ज़मानत अप्लाई की हुई थी, वो खारिज हो गई है। क्यों खारिज हुई है जी? क्योंकि 6:30 बजे तक इमरान खान साहब नहीं आए। इससे पहले इमरान खान साहब 5 दफ़ा इस अदालत के बुलाने पर पेश नहीं हुए और बहुत मोहलत देने के बाद आज ये बेल कैंसिल की है। लेकिन मसला ये है कि एक तरफ शौकत तरीन साहब पे, एक तरफ इमरान खान साहब के ऊपर, एक तरफ शेख रशीद साहब के ऊपर केसेस चल रहे हैं, फवाद चौधरी को भी गिरफ्तार किया था, दूसरी तरफ जो है वो महंगाई बढ़ती चली जा रही है। मिनी बजट कल पेश किया गया और वो मिनी बजट पेश करने के नतीजे के अंदर 170 अरब रुपए का इजाफी टैक्स हमारे मासूम कंधों के ऊपर और नाजुक कंधों के ऊपर, यानी मेरे आपके हम आवाम के कंधों के ऊपर एक बार फिर डाल दिया गया। जीएसटी टैक्स बढ़ा दिया गया, महंगाई की शरह के अंदर इजाफा होता हुआ नजर आएगा। इसके साथ साथ शादी हॉल्स के ऊपर टैक्स के अंदर इजाफा कर दिया गया है, नॉर्मल सेल्स टैक्स बढ़ा दिया गया है, लग्जरी आइटम्स के ऊपर तो बढ़ाया ही बढ़ाया गया है। सो देयर सो मेनी थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन एट दिस पॉइंट इन टाइम पाकिस्तान के अंदर कि एक तरफ अदालतें चल रही हैं, दूसरी तरफ मईशत का बहरान है, तीसरी तरफ सियासतदान बैठने को तैयार नहीं है और चौथी तरफ अभी सैलाब ज़दगान जो है वो अभी भी कई खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। तो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की प्रायोरिटीज इस टाइम पे आपको बड़ी वाज़ेह तौर पर नजर आ रही हैं। यानी प्रायोरिटी ये है कि केसेस बना लो और गिरफ्तार कर लो, प्रायोरिटी ये नहीं है कि पाकिस्तान की मईशत को सीधा कर दिया जाए और अवाम के मसाइल को ख़त्म कर देते। सोने पे सुहागा सुने। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मरियम नवाज साहिबा आज फरमाती हैं कि हमारी तो हुकूमत ही नहीं है। पहले उन्होंने फरमाया कि हमारी 29 नवंबर से पहले हुकूमत नहीं थी, उसके बाद हुकूमत थी, यानी बाजवा साहब और फैज़ हमीद की रेजिग्नेशन और बाजवा साहब की रिटायरमेंट के बाद हमारे पास हुकूमत आई है, क्योंकि वो तो बेसिकली लाडले को हाथों पर उठा के फिर रहे थे हथेली के छाले की तरह, यानी इमरान खान साहब को, और उनके रिटायरमेंट के बाद हमें हुकूमत मिली है। बेसिकली आसिम मुनीर साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के टाइम पर हुकूमत मिली है क्योंकि वो मुदाखलत नहीं कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि तब आप ये कह रही थी हमें हुकूमत बाद में मिली, आज वो कह रही है मेरी हुकूमत नहीं है, आवाम पे बोझ तो पड़ेगा लेकिन मैं क्या करूं, मेरी हुकूमत नहीं है। अगर आपकी हुकूमत नहीं है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्राइम मिनिस्टर कैसे हैं? अगर आपकी हुकूमत नहीं है तो फिर कैसे काबीना के अंदर इतने सारे लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बैठे हैं? मुझे अंदाजा है कि सियासी तौर पर यह बड़ा मुश्किल डिसीजन था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद हुकूमत चलाना, लेकिन हुकूमत चलाना और फौरी तौर पर रिजाइन ना करना भी तो आप लोगों का म्यूचुअल डिसीजन था। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना भी अब आप लोगों का डिसीजन होना चाहिए, बल्कि आपकी जिम्मेदारी है कि उन फैसलों की जिम्मेदारी आप अपने कंधों पर लें, सिर्फ और सिर्फ दूसरों के कंधों पे बंदूक रख के ना चलाई जाए। तो अभी इस टाइम पे कंप्लीट मेस है पाकिस्तानी सियासत के अंदर। कोई सियासतदान इस बात की जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है कि अवाम के ऊपर जो कोहराम इस टाइम पर और जो मुसीबत टूटी है
اس کا ذمہ دار کون ہے. ابھی والے کہتے ہیں پچھلے والے کہتے ہیں ابھی والے. یہ وشوس سرکل کے اندر ہم لوگوں کو بالکل گھمایا ہوا ہے اور کوئی بتانے کو تیار نہیں ہے کہ ایکچول سولوشن کیا ہے. آئی ایم ایف کی بات ماننا اب ہماری مجبوری ہے کیونکہ آپ 23 دفعہ جا چکے ہیں. سب سے زیادہ اگر کوئی ملک آئی ایم ایف کے پاس گیا ہے تو وہ ماشاءاللہ سے پاکستان ہے. ہم شاید کسی اور چیز میں جیتے ہوں یا نہ جیتے ہوں, لیکن آئی ایم ایف پہ جانے کی نمبر کے حوالے سے ہم ٹاپ نمبر پر ہیں. اور اس کے باوجود بھی ہم کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف ہمیں مجبور کر رہا ہے. آئی ایم ایف اس لیے بہت ساری چیزوں پہ مجبور کر رہا ہے کہ آپ خود پالیسی کو سیدھا کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ کو اپنی پولیٹیکل لیوریج اور پولیٹیکل جو فیم ہے اس سے زیادہ اس ٹائم پر مسئلہ پڑا ہوا ہے. سو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پاکستانی عوام دیکھیں تو کس کی طرف دیکھیں, یہ سوال تو ہمیشہ کا تھا, ہمیشہ کا رہے گا. ابھی فی الحال کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.